Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharathi Morenich School. So today I am going to teach you second part of 8th chapter, that is an ideal ruler. Okay. So yesterday I taught you organizational skill of Shivaji Maharaj, how Shivaji Maharaj cared about the riot and policy of tolerance. Okay. So today I'm going to start from here. The inspiration for freedom. The effort that Maharaj made to establish the Swaraj have a special value. Yes, all we know that whatever effort that Shivaji Maharaj had did for make their Swaraj, that was very important and very special or very valuable. Okay, it is a value of freedom, and that is known as the value of freedom. Obviously उन्होंने जो struggle किए, जो hard work करे for establishment their Swaraj, तो वो क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा important चीज़ है वो. He aimed at establishing and maintaining an independent and sovereign existence that did not accept the dominance of any other power. Yes. अब वो उनका एम क्या था शिवाजी महाराज का, ही वांट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ही स्वराज, उनको अपना स्वराज था उसको एस्टैब्लिश करना था, उसको मेंटेन करना था विदाउट एनी अदर डोमिनेंस, मतलब जो अदर पावर जो हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे उनके इंटरफेरेंस के बगैर. While struggling against foreign power, महाराज इंस्पायर अदर टू. यस, अभी जैसे ही महाराज ने ऑब्वियसली उनके हार्डवर्क की वजह से बहुत सारे जो अदर रूलर्स थे दे वर इंस्पायर्ड, वो क्या हो गए थे, इंस्पायर्ड हो गए थे शिवाजी महाराज से. जब शिवाजी महाराज स्ट्रगल कर रहे थे फ्रॉम फॉर ब्रिटिश फ्रॉम फॉरेन पावर्स, जो फॉरेन पावर्स थे राइट, मुगल्स और आदिल शाही निजाम शाही, उन लोगों से जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे जो फाइट कर रहे थे, वॉर कर रहे थे वो टाइम पर, तो ऐसे बहुत सारे जो अदर किंग्स थे और पीपल्स थे वो क्या हो गए थे, उनसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे. ओके. और उन्होंने क्या किया था, शिवाजी महाराज इंस्पायर अदर्स टू फॉर फ्रीडम व्हेन छत्रसेल हु वाज इन द सर्विस ऑफ मुगल्स. अब देखो जो छत्रसेल थे राइट, ही वाज आल्सो अ किंग, तो ही वाज इन द मुगल कोड. वो कौन से कोड में थे, कहाँ पे सर्विस करते थे, मुगल सर्विस करते थे, मुगल कोड में थे. Came to see Maharaj. Maharaj inspired him to create an independent kingdom of बुंदेलखंड. Yes, अब देखो महाराज से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने अपना खुद का किंगडम बनाया था इन बुंदेलखंड. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क. ऑब्वियसली जो शिवाजी महाराज ने जो वर्क करे थे, तो व्हाट वर द ग्रेटनेस ऑफ दैट वर्क, लेट्स सी. महाराज established स्वराज while fighting. यस, अब देखो जब महाराज इस्टेब्लिश कर रहे थे स्वराज को, जब वो उनके एनिमीज के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, सो दिस एक्शन इटसेल्फ प्रूव दैट ही वाज अ पॉइनियर ऑफ अ न्यू एरा. यस, वो टाइम पे क्या हम लोग को समझ में आया कि वो क्या है, शिवाजी महाराज वो पॉइनियर है न्यू एरा के, मतलब जो न्यू टाइम आने वाला है, न्यू एरा जो स्टार्ट होने वाला है, वो क्या है, उसके पॉइनियर है. बट बिसाइड दिस एक्शन But beside this action, many other noble qualities are found in this personality. Yes, अब ये बात पता चलने के बाद कि भाई ये पॉइंट है, उन्होंने उनकी वजह से स्टार्ट हुआ है हमारा मतलब हम लोगों को एक अपना इंडिविजुअल स्वराज मिला है राइट. तो इसके साथ साथ उनके अंदर और बहुत सारी नोबल क्वालिटीज थे जो हम लोगों को दिखाई दी थी उनकी पर्सनालिटी के अंदर. Maharaj was very intelligent. He had mastered many arts. He was conversant with many languages and script. Yes, all we know that Maharaj was very intelligent person of that time, and he had mastered. उन्होंने जो arts होता है उसके अंदर mastered किए हुए होते, and he had conversant with many languages. उनको बहुत सारी languages आती थी and script आती थी. The teaching of his parents toward the establishment of Swaraj and ethics were deeply instilled in his mind. Yes, अब जो teaching उनके parents ने उनको दी थी for the establishment of Swaraj, वो उनके और for the establishment of Swaraj और for ethics है ना, तो ये सारी चीज़ें उनके mind में बहुत deeply चली गई थी, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने deeply instill कर लिया था. There was a blend of character and strength, nobility and valor in his personality. Yes, अब देखो उनकी personality कैसी थी, he was blind of character right, and very strengthful person, nobility and valor in valor, ये सारी क्या है, क्वालिटी है जो किसके अंदर थी, शिवाजी महाराज में थी. He had innumerable qualities like leadership, management, foresight, political diplomacy, effective policy about regional and military administration, commitment to truth and justice, attitude of equality, visualization of future activities, the skill of seeing his plan, vendors through rising over the calamities without giving up, alertness,
विजिलेंस एंड सो ऑन। यस, अब ये सारी क्या है शिवाजी महाराज की क्वालिटीज थी, लाइक लीडरशिप, मैनेजमेंट, फॉरेन, फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इफेक्टिव पॉलिसी, फिर अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी क्या थी शिवाजी महाराज के अंदर क्वालिटी थी। ऑब्वियसली ये सारी क्वालिटीज की वजह से वो अपने किंगडम में क्या लाते थे, न्यू न्यू चेंजेस लाते थे, राइट। और उनका जो फ्यूचर है, मतलब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन की जो फ्यूचर है उसको भी अच्छे से सिक्योर करते थे, उसको विजुअलाइज करते थे, विजुअलाइज ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज। ओके, ऑब्वियसली वो इतने नॉलेजेबल पर्सन थे, तो वो जो भी मतलब प्रॉब्लम होती थी तो हर प्रॉब्लम का क्या करते थे, वो उनके पास ऑलरेडी सोल्यूशन होता था। He used to punish those severely who would misbehave with women. Yes, अब देखो ये भी एक उनकी क्वालिटी है कि जो पर्सन मीन्स पर्सन हु आर लिविंग इन द स्वराज, इफ दे आर मिसबिहेविंग विथ वुमेन, वो अगर कोई वुमेन के साथ मिसबिहेव कर रहा है, देन शिवाजी महाराज हैड पनिश्ड दैट पर्सन। शिवाजी महाराज क्या करते थे, उसको पनिश्ड करते थे। ओके, he used to take care of all section of the society like farmer, craftsman, soldier, traders, merchant, etc. Yes, obviously ये एक गुड रूलर की क्वालिटी होती है। क्या ऑब्वियसली वो किंग है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईच एंड एवरी पर्सन के, उनके किंगडम में जो भी ऑक्यूपेशन से बिलोंगिंग पर्सन है, तो हर एक ह्यूमन बींग की, हर एक पर्सन की वो प्रॉपर वे से केयर करें। तो वैसे ही शिवाजी महाराज उनके जितने भी सेक्शन के सोसाइटी में जितने भी सेक्शन के पीपल्स रहते थे, लाइक फार्मर्स, क्राफ्टमैन, सोल्जर, ट्रेडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबकी वो क्या टेक केयर करते थे। He used to harbor the same respect for people of other religions that he had for people of his own religion. Yes, और जो अदर रिलीजन्स के जब पीपल स्वराज में रहते थे, राइट, उनके किंगडम में रहते थे, तो उनके साथ भी उनका बिहेव जो क्या बहुत पोलाइटली था, बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव रखते थे। वो मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि वो अदर रिलीजन से बिलोंग कर रहा है या अदर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। ही इवन एस्टैब्लिश फैमिली बॉन्ड्स विद देम। इनफैक्ट उन लोगों उनका मतलब शिवाजी महाराज का वो पीपल्स लोगों के साथ क्या था, एक फैमिली बॉन्ड था। जैसे फैमिली रिलेशन नहीं होता है हमारा हमारे नेबर्स के साथ, वैसे। He brought back into Swadharma, their original religion. Person who had converted to another religion through there was an opposition to such a reconversion at that time. Yes, अब देखो वो टाइम पे क्या होता था, अ, उन्होंने मतलब ये चीजें बंद हो गई थी। ये स्वधर्मा, स्वधर्मा क्या होता था, देखो उसके अंदर ऐसा होता था जैसे सपोज अगर आप लोग हिंदू कल्चर्स, हिंदू कास्ट से बिलोंग कर रहे हो या फिर मुस्लिम कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, राइट, बट आप लोगों को जो कल्चर है वो दूसरे कास्ट और रिलीजन का अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हो कि आप दूसरे मतलब कन्वर्ट हो जाओ एंड यू वांट टू फॉलो सम अदर रिलीजन, तो वो टाइम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी ये सारी चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर prohibition था। लेकिन शिवाजी महाराज ने ये सारी चीज़ों को क्या किया, वापस से स्टार्ट किया था। At that time, there was position on religious ground of crossing the seas. Yes, वो टाइम पे ये सारे जो रिलीजियस चीजें होती थी वो सबके ऊपर क्या थी, अपोजिशन लगा दी गई थी। Yet he built sea fort like Siddhudurg and created a navy. Yes, but देखो इतनी सारी मतलब रिस्ट्रिक्शन के बाद भी, इतने सारे पोजिशन के बाद भी, जैसे एट दैट टाइम देयर वाज अ पोजिशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड टू क्रॉसिंग द सीज। इनफैक्ट देखो मतलब अगर जैसे रिलीजन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता था, उन लोगों को सीज जो होती थी वो भी क्रॉस करने नहीं दी जाती थी, अदर रिलीजन्स के जो लोग होते थे उनको। तो वो टाइम पर भी शिवाजी महाराज ने क्या किए थे, सिद्धदुर्ग जो है, सिद्धदुर्ग जो फोर्ट है वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे। ओके, कहाँ पर, इन अ सी। ओके, एंड ऑल्सो ही क्रिएटेड अ नेवी, उन्होंने नेवी भी स्टार्ट की थी। This means that he had made preparation for countering foreign invasion that came from the seas. अब obviously जब उन्होंने फोर्ट बनाया सी में, राइट, एंड सेकंड उन्होंने नेवी स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वो किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेंशन है ना, जो फॉरेन पीपल्स आते हैं हमारे एरियाज को, हमारे कंट्रीज को इन्वेंट करते हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। He became the ruler of Swaraj officially through his coronation. He later had a second coronation from a different religious perspective. Yes, so firstly उनकी फर्स्ट कोरोनेशन हुई थी। कोरोनेशन सेरेमनी मैंने आप लोगों को मे भी बताया था इन लास्ट 7 चैप्टर, मे बी 7 और 6 चैप्टर। कोरोनेशन मीन्स जैसे इन शॉर्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, ताजपोशी होती है ना किंग की, तो दैट्स कॉल्ड ताज कोरोनेशन। तो लीगली मतलब जो शिवाजी महाराज थे अब वो क्या क्या किया है, वो स्वराज के रूलर डिक्लेयर कर दिए गए मीन्स आफ्टर सेरेमनी।
रूलर बन गए। बट आफ्टर दैट देयर वाज आल्सो सेकंड कॉरोनेशन भी रखा गया था। वो किसके थ्रू रखा गया था? रिलीजियस पर्सपेक्टिव के थ्रू रखा गया था। ऑल दिस एक्शन शो हिज रिवोल्यूशनरी। यस अब ये सब देखो ऑल दिस एक्शन, अब ये भी जो सारी एक्टिविटी, जो भी चीजें, जो भी एक्शंस हो रहे, तो दिस शोज द रिवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट। इन सारी चीजों से हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक रिवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट दिखाई दे रहा है इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, है ना? रिलीजन के बारे में हमको दिखाई दे रहा है। Yes, so when there was threats to Swaraj, he would face them with or without his associate. Yes, so when there were थ्रेड, अब जब वो टाइम पे जब स्वराज की उसमें क्या हो गया था? थ्रेड्स हो गया था, तो एट दैट टाइम क्या हुआ था? देखो, ही वुड फेस देम विथ और विदाउट हिज एसोसिएट। उन्होंने वो जो प्रॉब्लम थी, तो या तो उनके जो एसोसिएट थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके साथ वो प्रॉब्लम को फेस किया था, और विदाउट देम। Due to this, even his associate were ready to sacrifice their life for स्वराज। लेकिन देखो, उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो एसोसिएट्स थे, दे वर रेडी, वो रेडी थे उनकी मतलब लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए, स्वराज के लिए। बट फिर भी शिवाजी महाराज ने क्या किया था? मतलब मिनिमम लोगों को अपने साथ रखा था, मीन्स मिनिमम जो एसोसिएट थे उनको अपने साथ रखा था, और ज़्यादातर विदाउट, देखो, विद और विदाउट एसोसिएट वो मतलब उन्होंने सॉल्व किया था। ऑफ कोर्स, his greatness was not confined to the quality of facing calamities, bravery or fearless. Obviously, जो शिवाजी महाराज की जो qualities थी greatness की, तो what not confined with the quality of facing, जो जो वो calamities, मतलब जो भी problems face कर रहे थे, और जो उनकी जो bravery थी, जो fearless थी, उससे हम लोग ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते? confine नहीं कर सकते। He wanted to have an ethical qualitative base to the Swaraj. That is why he would give order even regarding minor issues along with the important ones. Yes, इसी वजह से जो भी अगर छोटे छोटे से issues भी होते थे उनके स्वराज में, तो उसको वो बहुत अच्छे से सॉल्व आउट करते थे। The order that prohibited soldier from taking vegetables from the field of the peasant by force. He exemplarily from his point of view, he restriction the restriction on the cutting of trees enforced by him are also noteworthy. Yes, अब देखो, जैसे जो सोल्जर्स होते थे, राइट, जो मतलब जब उन लोग अपनी कैंपेज रखते थे, तो एट दैट टाइम जो सोल्जर्स होते थे, तो वो क्या करते थे? जो जो भी वेजिटेबल्स होते थे फील्ड में, तो उसको क्या करते थे? तोड़ लेते थे, राइट। तो शिवाजी महाराज इसके भी क्या थे? अगेंस्ट में थे। वो लोग उन लोगों को प्रॉफिट करते थे, मतलब ये सारी चीज़ों से उनको रोकते थे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, स्पेशली कटिंग ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज को कट करते थे, जो प्लांट्स को कट करते थे, उसके ऊपर। Now, think about it, why it is necessary to grow trees. Obviously, यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा है कि why it is necessary to grow trees. Okay, why is necessary? Obviously, trees रहना, it's very important thing for all the human beings who are living on the earth, because we get fresh air from trees and we get lots of things from that trees. Okay, that's why trees are very necessary. He had ordered that the garbage on the fort should be burnt in an allotted space without dumping it elsewhere. Yes, अब देखो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था शिवाजी महाराज ने? जो भी गार्बेज हो कहाँ पर? फोर्ट में, तो उसको क्या कर देना चाहिए? बर्न कर देना चाहिए। एक पर्टिकुलर जो एक अलॉटेड स्पेस होती है ना, वहाँ पर जाकर, ओके, उनको बर्न कर देना चाहिए, उनको डंप नहीं करना चाहिए। मतलब जो सी में अगर फॉल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे सी वाटर में डस्ट डाल देते, गार्बेज थ्रो कर देते, तो वैसा उसको डंप नहीं करना है कहीं पर भी। ओके, द वेजिटेबल शुड बी ग्रोन ऑन इट्स एश। अब वो जो एश होती थी, राइट, जहाँ पे लोग गार्बेज को क्या करते? डिस्ट्रॉय करते थे, बर्न करते थे, तो वो एश के ऊपर वो क्या ग्रो करते थे? वेजिटेबल्स ग्रो करते थे। It became clear from this fact that he would pay close attention to the minutious detail while establishing स्वराज। Yes, अब ये सारी चीज़ें से हम लोगों को क्या पता चल रहा है? क्या जो शिवाजी महाराज थे, वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी के ऊपर अपना अटेंशन रखते थे, मतलब अपना कॉन्सेंट्रेट रखते थे, अपनी लुक आउट करते थे, हर चीज़ के ऊपर बराबर से देखते थे। He was not just a warrior but also a
sculptor who created a new independent, ethical and cultural society. Yes. So शिवाजी महाराज not only a warrior, शिवाजी महाराज सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं रहे, वो क्या है, एक स्कल्प्टर है और हु क्रिएटेड अ न्यू इंडिपेंडेंट एथिकल, ऑब्वियसली ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने एक न्यू इंडिपेंडेंट और एथिकल और कल्चरल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था. इट्स स्वराज, राइट. हिज ग्रेटनेस इज कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्वियसली उनकी जो ग्रेटनेस है वो क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव है. In our national movement, Maharaj was a great source of inspiration. In his struggle for equality, Mahatma Jyotirao Phule described in his Pauras the greatness of Shivaji Maharaj. Yes. अब देखो जो नेशनल मूवमेंट थे, इन अवर नेशनल मूवमेंट, जब हमारे नेशनल मूवमेंट थे, तो एट द टाइम शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट सोर्स. ऑब्वियसली वो टाइम पे जो शिवाजी महाराज थे वो एक बहुत ही बड़ी क्या थी, सोर्स थी इंस्पिरेशन के लिए. सो इन हिज स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी, उन्होंने जो स्ट्रगल किए इक्वालिटी के लिए, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने वो इम्पोर्टेंस, वो स्ट्रगल को, इक्वालिटी फॉर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में महात्मा ज्योतिराव फुले ने किस, उनका जो पावड़ा था, पावड़ा मैंने आपको बताई थी ना, जिसमें वो किसी के बारे में, किसी वॉरियर के बारे में, किसी किंग के बारे में, किसी रूलर के बारे में इन्फॉर्मेशन राइट करते, राइट. तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने जो स्ट्रगल किए थे इक्वालिटी को लेकर, तो उसमें उन्होंने अपने पावड़ा में राइट किया था. किसने? महात्मा ज्योतिराव फुले ने. मतलब उसमें उन्होंने शिवाजी महाराज की ग्रेटनेस राइट की थी पावड़ा में उनके. लोकमान्य तिलक ब्रॉट अबाउट नेशनल अवेकनिंग थ्रू द मीडियम ऑफ शिव जयंती सेलिब्रेशन. यस. अब जैसे देखो महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, पावड़ा राइट किया था किसके लिए, मतलब उन्होंने राइट किया था किसके ऊपर, शिवाजी महाराज की ग्रेटनेस के ऊपर. तो वैसे ही जो लोकमान्य तिलक थे, तो उन्होंने क्या किया था, मतलब नेशनल अवेकनिंग के लिए उन्होंने शिव जयंती का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था. जैसे हम लोग शिव जयंती, शिव जयंती में शिवाजी महाराज का बर्थडे, तो वो अभी सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये फेस्टिवल नेशनल अवेकनिंग की वजह से उन्होंने ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था. Lala Lajpat Rai has written a book about the greatness of Maharaj. Yes. अब देखो 2% को ना 3rd% ये लाला लाजपत राय. तो what he did, he written a book. उन्होंने एक बुक रिटर्न की, राइट किए थे ऑन द ग्रेटनेस ऑफ महाराज. ओके, ग्रेट महाराज की ग्रेटनेस के ऊपर. द ग्रेट तमिल पोएट Subramanya Bharati has written a poem about an imaginary incident in which Shivaji Maharaj talked to his associate. Yes, अब यहाँ पर जो 4th person है तमिल से बिलोंग करते, मीन्स ही वॉज अ ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती. तो उन्होंने एक पोएम राइट किए थे अपनी इमेजिनरी थॉट के ऊपर, इमेजिनरी इंसिडेंट्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने पोएट में क्या, पोएम में क्या बताया था, एक कम्युनिकेशन बताया था दैट वर ऑकर्ड बिटवीन शिवाजी महाराज एंड हिज associates. Okay. विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन अ लॉन्ग पोएम ऑन महाराज. यस. अब देखो फर्स्ट पोएम किसने राइट किया, फर्स्ट हु रोट अ पोएम ऑन शिवाजी महाराज, तमिल पोएट, अ ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती, राइट. नाउ सेकंड, हु रोट अ पोएम ऑन शिवाजी महाराज, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर. So he had also wrote a long poem on Shivaji Maharaj. Okay. Tagore sees his effort to found Swaraj as effort for realizing a noble cause. Sir Jadunath Sarkar has praised his achievement in his book Shivaji and His Times. Yes. अब सर जानुदाद सरकार, ही हैड ऑल्सो रिटन अ बुक. उन्होंने अभी एक बुक राइट किए थे जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के जो अचीवमेंट थे उसके बारे में उन्होंने राइट किया था, राइट. एंड व्हाट वर द नेम ऑफ दैट बुक, शिवाजी एंड हिज टाइम. ओके. Now, Pandit Jawaharlal Nehru has said that Maharaj did not belong to Maharashtra alone. He belonged to the whole Indian nation. Yes. अब जवाहरलाल नेहरू ने what he said, उन्होंने क्या बोला था कि जो जो शिवाजी महाराज थे वो खाली एक पर्टिकुलर महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे, वो सिर्फ अकेले ही महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे. ही बिलोंग टू द होल इंडियन नेशन. वो किससे बिलोंग करते थे, पूरे जो हमारा इंडियन का नेशन है उससे बिलोंग करते थे. ही वॉज अ सिंबल ऑफ मेनी वर्च्यू, मोर स्पेशली ऑफ लव ऑफ कंट्री. ऑब्वियसली ही वॉज अ सिंबल, वो किस चीज़ का सिंबल है, वर्च्यू का सिंबल है. एंड मोर स्पेशली ऑफ लव ऑफ कंट्री. ऑब्वियसली ये उनके वर्क से हमको क्या पता चल रहा है कि वो अपनी कंट्री से कितना ज़्यादा लव करते थे, प्यार करते थे.
All Indian languages have work that talk about him as an ideal ruler and a source of inspiration. Yes, अब जितने भी languages हैं हमारी कंट्री में, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, राइट, तो ये जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस है तो हैव वर्क दैट, उन्होंने वर्क किया किस चीज़ के ऊपर, जो शिवाजी महाराज है तो वो क्या थे, एक आइडियल रूलर थे, राइट। टॉक अबाउट हिम एज एन आइडियल रूलर, मतलब वो सारे चीज लैंग्वेजेस में हमको क्या पता चला है कि जो शिवाजी महाराज थे ही वॉज एन आइडियल रूलर एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ऑब्वियसली उनको देख के ऐसे बहुत सारे जो रूलर्स थे जो उनके बाद उनके टाइम पर थे या उनके बाद जो थे तो वो उनसे क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। Future generation too will continue to look upon his work for शिवाजी महाराज और फाउंडिंग द स्वराज। यस, ऑब्वियसली अब जो फ्यूचर जनरेशन है तो उन लोगों को भी क्या करना चाहिए, विल कंटिन्यू टू लुक अपॉन हिज वर्क, दिस वर्क। अब उनका जो भी काम है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो उन्होंने शिवाजी महाराज ने जो बनाए थे, मतलब जो स्वराज बनाए थे उसके, मतलब शिवाजी महाराज के डेथ के बाद जो जनरेशन आई थी, नेक्स्ट जनरेशन जो आई थी, तो उन्होंने भी अपना जो वर्क था स्वराज को लेके उसको कंटिन्यू किया था। और आफ्टर दैट मतलब जो स्वराज था तो उसका नेम चेंज कर दिया गया था, उसको न्यू नेम दिया गया था, दैट इज सूरजिया। ओके, एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ऑब्वियसली ये इंस्पिरेशन शिवाजी महाराज की इंस्पिरेशन के बाद ही इसको क्या दिया था, नेम दिया गया था दूसरा। Shivaji Maharaj was a great national hero, yes, and all we know that because of his hard work, Shivaji Maharaj was known as a great national hero.